नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे मेरे पिता ने अंधेरे से मेरा डर दूर कराया। इस वाले वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि मैं लड़की थी। अब आपको पता है अगर लड़कियाँ स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाते हैं तो कुछ लड़के छेड़ने वाले मिल ही जाते हैं। तो एक बार मैं जब स्कूल जा रही थी तो कुछ लोगों ने परेशान किया। तो मैं रोते-रोते घर आई शाम को और पापा और मम्मी को बताया। तो पापा और मम्मी मुझे लेके गए पूजा के रूम में। अब मुझे बोले बताओ ये कौन है? मैंने कहा ये दुर्गा माता है। उन्होंने कहा इनके हाथ में क्या है? अस्त्र है। मैंने कहा दुर्गा माता क्या रोते-रोते शंकर भगवान के पास जाती हैं? बोलती हैं कि अरे मुझे राक्षस डरवा रहे हैं, मैं मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। कभी उन्होंने ऐसा कहा? मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं कहा, वो तो खुद ही लड़ लेती हैं। बोले तुम में क्या कमी है? क्या तुम्हारे पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है? फिर मैं उस समय गाँव में रहती थी। तो मुझे एक छोटी-सी बच्ची को दिखाया जो भैंस को चरा रही थी। 8-10 भैंस थी, उसके हाथ में एक छोटी-सी डंडी थी और लड़की उन भैंसों को अ, चराकर वापस आ रही थी घर की ओर। तो उन्होंने बताया मेरे से पूछा ये बताओ भैंसों में शक्ति ज़्यादा है इस लड़की में? तो मैंने कहा ऑब्वियसली भैंसों में ज़्यादा शक्ति है। तो बोले ये लड़की उनको कैसे हैंडल कर रही है? बोले डंडी से। बोले डंडी से नहीं दिमाग से हैंडल कर रही है। बल से बड़ा बुद्धि बल होता है। मनुष्य के पास बुद्धि है, देखो हवाई जहाज उड़ रहा है ना, पक्षी जन्म से उड़ सकता है लेकिन मनुष्य ने बुद्धि से उड़ा ना हवाई जहाज बना के, पनडुब्बी बना के पानी में मछलियों से भी उसने कंपटीशन कर लिया। हाथी के ऊपर बैठकर अंकुश लगा के हाथी को कंट्रोल कर लेता है, सर्कस वाले शेर को वो कंट्रोल कर लेता है। तो बोले एक चीज़ बताओ कि जब बुद्धि से सारे बड़े-बड़े जानवर हैंडल किए जा सकते हैं, तो बुद्धि से ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हैंडल की जा सकती? तुम्हें किस बात का डर है? मुझसे कहा आज के बाद से पिट कर मत आना, पीट कर आना। मैंने कहा उसके लिए तो फिर पुलिस-वुलिस की क्या आवश्यकता है? पापा ने कहा पुलिस तो दुर्घटना के बाद आती है। वो पुलिस दुर्घटना होने से नहीं रोक सकती, दुर्घटना होने से तुम स्वयं रोक सकती हो। और इतना जान रखना, इंसान हो या भूत-प्रेत हो या जानवर हो, वो उसी को डरवा सकता है जो डरता है। जो नहीं डरता, उसको कोई डरवा नहीं सकता। उन्होंने मुझे 2 कहानी सुनाई, उन्होंने बताया एक बार विवेकानंद जी अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। बनारस में कई युवा लड़कों को बंदर दौड़ा रहे थे, तो उन्होंने उन बच्चों को कहा खड़े हो जाओ, निडर होके बंदरों की आँखों में देखो, बंदर भाग जाएँगे। उन्होंने खड़े हो गए और उन्होंने निडर होकर देखा, बंदर भाग गए। ऐसे ही एक बच्चे को कुत्ता दौड़ा रहा था। उसकी माँ ने कहा कि तुम दौड़ोगे तो कुत्ता तुम्हें दौड़ाएगा। खड़े हो जाओ, कुत्ते की आँख में आँख डालो, कुत्ता भाग जाएगा। उसने वैसा ही किया, कुत्ता भाग आप डरोगे तो लोग डरवाएँगे। अगर मेरे पिता ने कहा अगर तुम्हारे हाव-भाव से किसी भी लड़के को ये पता चल गया कि ये लड़की डरपोक है, कायर है, तो वो तुम्हें ज़रूर सताएँगे। लेकिन अगर तुम्हारे हाव-भाव से आत्मविश्वास झलका, प्राणवान झलका, तो वो तुम्हें हाथ नहीं लगाएँगे, तुम्हें परेशान भी नहीं करेंगे। और विश्वास मानिए उनकी मैंने ये सीख मानी, जब मैं कंप्यूटर पढ़ने के लिए मेरी तिलकधारी कॉलेज में गई, वहाँ पर मैं जब लौट रही थी शाम को तो लड़के रैगिंग कर रहे थे। तो मेरे पिता की बात मुझे याद थी, उन्होंने मुझे भी मेरी और फ्रेंड्स को भी परेशान किया, मुझे भी बोला नाम बताओ, ये बताओ, मैंने कहा मैं नहीं बताऊँगी। मैं जब तक ज़िंदा हूँ, तब तक तुम लोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, मरने के बाद मैं किसी को छोड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। तो उन लोगों ने सोचा या तो ये लड़की पागल है या किसी बड़े बाप की बेटी है और उन्होंने छोड़ दिया। और आपको पता है तिलकधारी कॉलेज में जितनी भी लड़कियाँ पढ़ने जाती थी, उनकी चप्पल दूर-दूर क्लास में फेंक दी जाती थी। मजाल है मेरी चप्पल कोई जहाँ पर मैंने उतारी है स्लीपर, वहीं मिलती थी जब मैं क्लास के अंदर आती थी और क्लास के बाहर आती थी। जब मैं क्लास में होती थी, मजाल है कोई भी टीचर लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो गंदा गाना चला दे। और जब मेरी क्लास हो जाती थी, उसके बाद जिसको जो करना है करे। तो आप मेरे पिता की सीख मैंने अपने जीवन में उतारी और विश्वास मानिए मैंने पूरे क्लास स्कूल किया, कॉलेज किया, मैं कॉर्पोरेट में 20 साल से हूँ। मजाल है कोई भी किसी भी तरह से मेरे ऊपर गंदी नज़र उठा ले या मुझे कुछ कहने की हिम्मत कर ले। क्यों? क्योंकि सही बात है। और एक बात मेरे पिता ने और कहा था कि जब भी खड़े हो तो आत्मविश्वास के साथ खड़े हो। दोनों पैर में फासले होने चाहिए कि कोई अगर दौड़ कर आए तुम्हें धक्का मारे तो तुम धक्के से गिरे ना हो। बोले कभी भी मदहोश होकर ना खड़े खड़े होना ना बैठना। अगर तुम घर से बाहर हो तो तुम 24 घंटे अलर्ट होने चाहिए।
उन्होंने मुझे हनुमान जी की फ़ोटो दिखाई, उन्होंने कहा हनुमान जी कैसे बैठते हैं? देखो, हनुमान जी हमेशा अलर्ट रहते हैं, तुम्हें हमेशा अलर्ट रहना है। अपनी बुद्धि को हमेशा चलाते रहना है और ध्यान रखना कि अगर तुम्हें तुम पर विश्वास है, अपनी बुद्धि चलाओगी, सही समय पे सही डिसीजन लोगी, अपनी आँखों से, हाव-भाव से आत्मविश्वास झलकाओगी, तो कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ध्यान रखो, जब कचरा होता है तो ही कॉकरोच आते हैं, जब गुड़ होता है तभी चींटियाँ आती हैं। वैसे ही अगर आप नमक रख दो तो चींटी भाग जाती है, वैसे ही अगर आत्मविश्वास रख दो, तो जो आलतू-फालतू लड़के होते हैं वो तुम्हारे आस-पास भी फटकेंगे नहीं। और मेरे से कहा, पिट कर मत आना, पीट कर आना। और बोले, मानवों को समझाया जा सकता है, दानवों को नहीं। और अगर तुम्हें कभी ऐसी सिचुएशन पड़ती है कि तुम्हें किसी का वध करना पड़े, तो कर देना। हमारे देश का कानून और भगवान का कानून सभी ये कहते हैं कि अपनी आत्मरक्षा के लिए, अगर आपको किसी अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए यदि किसी का वध करना पड़े तो जायज है। शस्त्र के साथ-साथ शास्त्र का ज्ञान भी लो, शस्त्र का ज्ञान भी लो। हमेशा अलर्ट रहो। और मैंने अपने माता-पिता की ये सीख मानी। मैं लड़की हूँ, मैं कलयुग में रहती हूँ, उसके बावजूद मैं आज तक मैं कह सकती हूँ कि ये सीख ने मुझे बहुत बल दिया। सच बात है, नर नारी से नारायणी बनने की ये एक बहुत अच्छी सीख है। आप भी अपने बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों को कायर मत बनाइए, बच्चियों को कायर मत बनाइए। अगर वो घर से बाहर निकलती हैं तो उनमें आत्मविश्वास होना चाहिए। उन्हें यह बताइए कि पिट कर नहीं आना है, पीट कर आना है। अपने हाव-भाव से आत्मविश्वास झलकाना है। और आप अगर अपने किसी बच्ची में अगर आत्मविश्वास की कमी है, तो उन्हें गुरुवार का व्रत रखवाइए, गायत्री मंत्र का जप करवाइए, ध्यान करवाइए 15 मिनट सूर्य का, और अभिमंत्रित जल सुबह-शाम पिलाइए और साहसी पुस्तकें पढ़ने को दीजिए, वीर रस की कविताएँ पढ़ने को करिए। देखिए धीरे-धीरे उनके व्यक्तित्व में बदलाव आ जाएगा, उनमें साहस जग जाएगा। और साहस जगाने के लिए हनुमान चालीसा भी बहुत लाभदायक है। धन्यवाद।